Good morning, students. RPS Public School online classes. Students, to continue your grammar session, I have collected some more questions for you for your kind practice. Word order. As I told you in earlier classes, I just told you how the word is arranged in ordered manner. किस तरह से वर्ड को अरेंज किया जाता है ऑर्डर्ड मैनर में, यानी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ये एक तरह का एकदम यूनिवर्सल ये फॉर्मूला है कि जब भी हम सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसी क्रम में हमने यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट किए हैं। वो क्वेश्चंस है कि अगर आपको अलग अलग वर्ड्स रखे हुए हैं, इधर उधर बाइफरकेट किए हुए हैं और ऑर्डर मैनर में नहीं है, तो मेरा काम क्या है हम लोगों का कि वर्ड ऑर्डर में इसको डालना। तो वर्ड ऑर्डर में डालने के लिए कुछ रूल्स भी होंगे, लेकिन यू डोंट जस्ट वरीड अबाउट द रूल्स। देयर इज नो एनी टीडियस जॉब टू फाइंड द रूल्स। बहुत ही सिंपल सा रूल्स है, उसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दूंगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अरेंज द वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस, यानी ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको हमको क्वेश्चंस के फॉर्म में बनाना है। और क्वेश्चंस के फॉर्म में जब भी हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले आते हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट उसका हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट करते हैं। और सब्जेक्ट बाद जस्ट बाद क्या होता है, वर्ब होता है। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो रिमेनिंग पोर्शन जो आपका सेंटेंस का है वो देते हैं और फिर उसका क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चंस बनाना है। अब नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, डू अ डॉग यू हैव। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब पहले लाएंगे। तो यहाँ हैव, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको पहले हम हैव लिखेंगे। हैव, इसका बोलता है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन नजर आ जाए, यू, यू, हैव यू, सॉरी इसको एक बार और देख लीजिए, डू ए डॉग यू हैव। तो यहाँ हैव दो ठो आ रहा है ऑक्सिलरी वर्ब, ये और ये। लेकिन आपको देखना क्या है कि पोजेशन के सेंस में कौन आ रहा है। जैसे आपको ऐसे यहां देना होगा, डू ए डॉग यू हैव, यहां देंगे डू, डू रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब, डू यू हैव ए डॉग, और क्वेश्चन देंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब में तो डू भी आता है। यहाँ हैव का सेंस ये है कि आपका डॉग आपका पोजीशन में है, ठीक है। तो डू यू हैव ए डॉग, तो ये आपका क्वेश्चंस के सेंस में हमने इस वर्ड को जो इधर उधर है उसको हमने ऑर्डर में ला दिया है। तो ये आपका फर्स्ट जॉब हो जाएगा। अब सेकंड में आइए, सेकंड हम किस तरह से बनाएंगे, यू कॉफी डू लाइक। तो यहां पर क्या होगा, जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब डू है आपका, तो यहां पहले आ जाएगा डू यू लाइक कॉफी, ठीक है, डू यू लाइक कॉफी। ये आपका क्वेश्चंस में ऑर्डर मैनर में पहले आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आ गया या वर्ब आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया आपका। अब थर्ड में आइए, स्पीक सी इंग्लिश डज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज शी स्पीक इंग्लिश।
डज ही स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ये आपको ऑर्डर मैनर में हमने क्वेश्चंस को बना दिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 में, ही कैन डांस। क्या बनाएंगे इसको, कैन ही डांस और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन में बदल दिए। अब 5th में क्वेश्चन में आइए, प्ले एट यू द वीक इंस डू टेनिस। इसमें आप सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लेंगे। फॉर्मूला अगर आपके ध्यान में रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और फॉर्मूला जैसे ही ध्यान में आएगा वो प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, प्ले एट यू द, सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आपका कौन नजर आ रहा है, डू। यहाँ डू दीजिए, डू यू प्ले टेनिस एट द वीक इंड्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले टेनिस एट द वीक इंड्स, ये हो जाएगा। अब आइए नंबर 6 में क्या ऑप्शन है, गो ऑब्लिक लास्ट नाइट आउट यू डिड। इसको कैसे बनाएंगे, गो लास्ट नाइट आउट यू डिड, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन हो गया, डिड। डिड यू गो आउट लास्ट नाइट और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपने इसको सॉल्व किया बहुत अच्छी तरह से। अब नंबर 7 में आइए, इसको ध्यान में रखते हुए अब यहां पर देखिए वेन आ गया। जब भी वेन किसी जैसे आपको वर्ड्स में दिया हुआ है तो ये WH क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, और उस स्थिति में हम WH यानी वेन, वाई, हुज, व्हाट इसको पहले देंगे। तो यहां पर वेन दीजिए पहले, वेन, और बाकी जो है उसी तरह रहेगा। ये वेन, डज, डू, डज ऑक्सिलरी आ गया, बस इसको यहां बैठा देना है आपको। तो वेन डज द ट्रेन, when does the train leave, LEAVE क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब आगे इसमें him, she, did, the truth, tell, why। why इसका कैसे बनाएंगे, why did she tell him the truth, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका आ गया, why did she tell him the truth। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ऑन दे हॉलीडे आर, ऑन दे हॉलीडे आर। तो यहां पर क्या होगा, आर दे ऑन हॉलीडे, ये आपका हो जाएगा। आर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, और फिर यहां पर आपका जो लेजिटिमेट वर्ड्स हैं उसको हम बैठा देंगे। नंबर 10th क्वेश्चन जो लास्ट है आपके लिए वो क्या है, सी ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम इज शी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से हम वर्ड ऑर्डर को एक अरेंज मैनर में हमने किस तरह से बनाया उसको हमने सीखा है। और बस ज्यादा नहीं, आपको बस ये सब बनाने के क्रम में आपको ये खाली ध्यान में रखना है, मूलतः फंडामेंटल चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ग्रामर
plays a very magnificent role. So that's why you will do accordingly, according to the rules and regulations. नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे, फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ. सब्जेक्ट तो वही होगा आपका, लेकिन एक नए चैप्टर्स के साथ आएंगे. टिल देन हैव ए गुड डे.